हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। तो काइजू नंबर 8 का लास्ट एपिसोड आने वाला है और इस एपिसोड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन होने वाले आमने सामने। और एपिसोड में तुमने देख लिया था कि वो अपने बुजुर्ग मोड में आ चुका है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो में भाई स्पॉइलर होंगे। बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर रोना मत कि स्पॉइलर दे दिया, ठीक है। तो यार जनरल का भाई और ही ऐसा था, काफका के अंदर जो काइजू था उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई ह्यूमन है, उसे लग रहा था ये जो नंबर 2 ही है। इसलिए काफका का अंदर का काइजू से कह रहा था कि ये काइजू है, इसे मारो मारो मारो। फिर काइजू नंबर 8 एक बहुत जोरदार मुक्का और जिसे जनरल बिना किसी एफर्ट से डॉज कर लेते, लेकिन और वही काइजू नंबर 8 अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करके जनरल पे एक जोरदार मुक्का मारता, जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल की तरह उछलते हैं और इसकी वजह से काफका को बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। और फिर काइजू नंबर 8 पागलों की तरह जनरल के ऊपर मुक्के बरसाने लग जाता है। फिर जनरल अपनी फुर्ती का यूज करके एकदम से साइड में होते हैं और सबसे ताकतवर मुक्का बनाकर एक सोनिक बूम देते हैं काइजू नंबर 8 को। सच में बहुत ही सीरियसली लगता है कि ये अटैक इतना सीरियस होता है कि काइजू नंबर 8 का कोर तक दिखने लग जाता है। काइजू नंबर 8 पूरे बुजुर्ग मोड में भागता आता है जनरल की तरफ और इन दोनों का मुक्का एक दूसरे से क्लैश करता है और जिसकी वजह से उस जगह पे हर जगह में तबाही होने लग जाती है। वहां की जमीन और दीवारें टूटने लग जाती है और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई काफका और जनरल के बीच में नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 2 के बीच में हो रही हो और इन दोनों के मुक्के लगातार एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तबाही मच रही होती है। तभी जनरल पीछे हट जाते हैं और सभी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये अक्सर चल क्या रहा है। और एक बात तुम्हें बता दूं कि जनरल कभी काफका को मारना ही नहीं चाहते थे। अगर मारना ही होता तो उसके ह्यूमन फॉर्म में इसको मार डालते ना। हमारे जनरल काफका का टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी बॉडी वो कंट्रोल में है कि नहीं, कि उसकी पोटेंशियल क्या है। काइजू नंबर 8 अपने बॉडी को एक्सपेंड कर देता है और यहाँ भी जनरल अपना सबसे बड़ा अटैक तैयार कर लेते हैं। ये वही अटैक होता है जो काइजू नंबर 2 अपने मुंह से वार करता है, जैसे गोडजिला देखा है ना, वैसे सबसे खतरनाक अटैक वही काइजू नंबर 8 पे मारते हैं और देखने में लगता है कि काइजू नंबर 8 में बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन तभी काइजू नंबर 8 उस बीम को एक झटके पे जनरल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और काइजू नंबर 8 जनरल को हाथ में पकड़ के दीवार में मारता है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि किकरो भी कहती है आज मेरे डैड यहाँ मर गए तो काइजू नंबर 8 मेरे ही हाथों से मरेगा। भाई खुद ही सोच लो कितना ज्यादा माहौल खतरनाक हो गया था। और यहाँ काफका भी अपने आप को लूज होता हमें दिखता है। तभी काफका को मीना की वो बात याद आती है कि आई विल वेटिंग। फिर काफका पूरा दमखम लगा के अपनी विल को जगाता है और काइजू नंबर 8 यहाँ जनरल को एक अटैक मारने ही वाला होता है। तभी काफका उस अटैक को अपनी छाती पे ले लेता है और जनरल से कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं, काफका हिबिनो हूँ। यही जनरल देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है इस सेल्फलेस अटैक को देखकर। और तभी हमारा काफका नीचे जमीन पर लेट जाता है और तभी हमें दिखता है जेन नागुमी, जो कि वही फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है और उसका कितना बड़ा है हथियार, एक सेकंड भी नहीं लगाता वो काफका को मारने में। तभी जनरल से मना कर देते हैं कि बस। और अगले ही पल हम जनरल को देखते हैं मीटिंग के अंदर सभी से कह रहे होते हैं कि काफका का अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल है और आगे चल के ये हमारे लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है, हमारी डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और इधर एक आदमी उठकर जनरल से कहता है कि क्या हम काइजू नंबर 8 को मारकर उसका हथियार ना बना ले। भाई ये क्या चल रहा है। तभी जनरल इसके रिप्लाई में कहते हैं कि अगर उसका हथियार बना भी लेते हैं तो क्या पता वो उतना स्ट्रॉन्ग हो कि ना हो जितना काइजू नंबर असल में इतना है, और उस हथियार के लिए एक कंपैटिबल बंदा भी ढूंढना पड़ेगा। यही हम काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं और जब काफका उठता है तो जनरल उसके सामने खड़ा होता है और जनरल पहली बार काफका को काइजू नंबर 8 से नहीं काफका हिबिनो कहकर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि और काफका से ये कहते हैं कि तुम्हें डिवाइन फोर्स में दोबारा ज्वाइन करना है और हमें बताना है कि तुम किस काबिल हो। लेकिन ये भी कहते हैं कि कायदे में रहना गुरु, तभी फायदों में रहोगे, नहीं तो पेल दिया जाओगे। समझा काफका भी नो। और ये प्यार भरी बातें चल ही रही होती है और तभी हमें काइजू नंबर 9 दिखाई दिया जाता है जो कि अपग्रेड कर चुका है। तो भाई यही थी वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो देखनी पसंद है तो कमेंट करके बताना और लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना।